बिग बॉस लवर्स, हम अगर एपिसोड 54 का रिव्यू करें, इससे पहले हम ये देखते हैं कि ईशा, अविनाश और ईडन और करणवीर मेहरा का टास्क चल रहा था टाइम गॉड के लिए, जहां पे हमने देखा अल्टीमेटली कि ईशा टाइम गॉड बन गई। इतने में बिग बॉस ये अनाउंसमेंट भी करते हैं और शिल्पा से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने क्या दोस्ती का कुछ सीखा अभी ईशा और अविनाश से, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। फिर शिल्पा ने कहा कि मैं भी हमेशा करणवीर मेहरा, चूम और श्रुतिका के लिए खड़ी रहती हूँ। इतने में जब टास्क बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था तो शिल्पा एज अ संचालक उसने अनाउंस किया कि अब कोई ब्रेक नहीं लेगा, बिकॉज टास्क जो है वो 4 घंटे से ऊपर जा चुका है और अगर अभी कोई भी स्टॉप होगा तो मैं डिक्लेयर कर दूंगी रिजल्ट को। तो थोड़ी देर के लिए करणवीर मेहरा जब रुके तो शिल्पा ने डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट, ईशा को टाइम गॉड बना दिया। इस पे सारे घर वाले शिल्पा पे बहुत भड़के। अगर दिग्विजय की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे शिल्पा पे और उनको कहा कि आप बहुत ही बेकार इंसान हैं और आपने कोई सही डिसीजन अभी तक नहीं लिया। करणवीर मेहरा में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट लगे और उन्होंने कहा कि शिल्पा को कि आपने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर गेम खेली है। वो इवन ये भी कह रहे थे कि मेरे साथ लाइफ में सब अनफेयर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे डाइवोर्स हो गए हैं। इसके बाद हम एपिसोड में रजत की और ईडन की बहुत भयंकर फाइट भी देखते हैं, जहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा पर्सनल जाते हैं एक दूसरे के। इतने में हम ये भी देखते हैं कि रजत आते हैं और वो अदिति को बताते हैं कि ईडन तुम्हारे बारे में ये कह रही थी कि जैसे नाम वैसे काम, मतलब वो उनकी बॉडी शेमिंग कर रही थी और उनके बारे में बुरा कह रही थी। साफ इनकार कर देती और वो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इवन ये भी कहती है कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा हो तो मैं शो छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो रजत उन्हें कहते हैं मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा और मैं शो नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ईशा बैठी होती है और वो मजाक कर रही होती है अविनाश और विवियन के साथ और वो कहती है कि पहले टाइम गॉडेस मैंने ही बनना था, बाय हुक और बाय क्रुक। इसके बाद करणवीर मेहरा शिल्पा के पास जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मेरे पास 20 kg एक्स्ट्रा वज़न था, तो मेरे लिए कुछ अलग रूल आपको बनाना चाहिए था। हम ये देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं शिल्पा से और उनको इवन ये भी कहते हैं कि मुझे आप एक दिन दे, मैं एक दिन आपसे बात नहीं करना चाहता ताकि मैं सॉर्ट आउट कर लूँ कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, बिकॉज अभी तक मुझे रिश्ते और गेम की कुछ भी समझ नहीं आ पा रही। क्या मैं आप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ईशा जब टाइम गॉडेस जब वो सबको ड्यूटियां देने लगती है तो करण इनकार कर देते हैं कि मैं कोई ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं जिम का काम करूंगा। लेकिन वो उनको ईशा कहती है कि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो करण उन्हें कहते हैं कि मैं फिर कोई ड्यूटी नहीं करूंगा। दिग्विजय मान जाते हैं कि वो टॉयलेट की ड्यूटी करेंगे और रजत कहते हैं कि वो बाथरूम की ड्यूटी करेंगे। शिल्पा ने कहा कि वो लंच की ड्यूटी करेंगी। इसके बाद हमने देखा कि चाहत ने रजत को बहुत अच्छे से समझाया और उनको कहा कि तुमको अपनी बहन बना लेते हो या रिश्ते बना लेते हो, इतनी जल्दी रिश्ते नहीं बनते। अब तुमने देखा कि ईडन ने तुम्हें कैसे इंसल्ट किया सबके सामने। रजत ने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से अब समझ आ गई है। उसके बाद करण ये भी कहते हैं शिल्पा से कि आप मुझे ये बताएं कि आप फेयरनेस और वननेस के बारे में क्या कहती हैं। मतलब अगर हम एक यूनिट हैं, हम सब जुम आप मैं, फिर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और अगर आपने फेयर रहना है तो फिर आप फेयर तो कभी भी नहीं रही, बिकॉज आपने पहले मुझे नॉमिनेट भी कर दिया था और मुझे टाइम कोड भी नहीं बनाया था। तो आपकी प्रायोरिटीज़ अभी तक मुझे समझ नहीं आ पा रही। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि मैं वहाँ पे एक पॉइंट प्रूव कर रहा था कि मैं अविनाश से बेहतर हूँ टास्क करने में, लेकिन आपने मुझे वहाँ भी हरा दिया। तो आपसे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। उसके बाद हम टास्क देखते हैं किस्सा कुर्सी का, जहाँ पे घर का राशन आया होता है, सब घर वालों ने एक दूसरे को पास करना होता है ताकि वो घर का राशन बच जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चुम आती है और वो सारे एग्स अपने पास रख लेती है। उसके बाद डिग्वे जो है वो सारा प्रोटीन अपने पास रख लेते हैं। करण जैसे ही चेयर पर बैठने लगते हैं तो ईशा उनको एज अ संचालक उनको डिस्क्वालीफाई कर देती है और उनको कहती है यहाँ अब अविनाश के बैठने की बारी थी लेकिन आप बैठ गए। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है करण की और ईशा की और करण मानने से इनकार कर देते हैं कि अब मेरी ही बारी है। और उसके बाद जब करण को मौका मिलता है तो वो सारे चावल अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि विवियन अपने पास कॉफ़ी रख लेते हैं और दिग्विजय की जब दोबारा बारी आती है तो वो आलू गोभी भी अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद शिल्पा आती है और वो सूजी अपने पास रख लेती है और वो ये कहती है कि वो घर वालों के लिए हलवा बनाएगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यामिनी अपने पास कद्दू रख लेती हैं और करण अपने पास दोबारा से करेला रख लेते हैं, बिकॉज वो चुम को बहुत ज़्यादा पसंद है करेला। तो आपको कैसा लगा कल का एपिसोड। मुझे बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे खुशी हुई कि करणवीर मेहरा बहुत फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और कहीं ना कहीं शिल्पा को एक्सपोज भी कर रहे हैं, बिकॉज उनका कोई भी स्टैंड नहीं है। अब की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। एपिसोड से ऐसा भी लग रहा है कि करण की और शिल्पा की जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगी। इस एपिसोड पे हमने ये भी देखा कि श्रुतिका और चुम ने एक दूसरे को कम्प्लीटली इग्नोर किया और वो वहाँ पे लास्ट टाइम में एपिसोड पे कह भी रहे थे अब एक दूसरे को इग्नोर करेंगे जब तक हम यहाँ बिग बॉस में हैं, बिकॉज आपकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती हूँ। इसके अलावा हमने एपिसोड पे ये भी देखा कि विवियन घर का बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और ईशा ने बहुत ज़्यादा लोड उन दोनों पे डाल दिया, बिकॉज बाकी घर वालों ने काम करने से मैक्सिमम इनकार कर दिया है।
तो आपको कैसा लगा कल का एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।